Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if the normals at alpha, comma beta, comma gamma and delta on an ellipse are concurrent, then the value of summation cos alpha into summation sec alpha is 2, 4, 6, 8. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज टू 1। और एक पॉइंट हमारे पास मान लीजिए ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो इस पॉइंट पे पैरामीट्रिक पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास होता है ए सेक थीटा इंटू में एक्स माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू में वाई इक्वल टू हो जाता है हमारे पास ए स्क्वायर जहाँ पे ई क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो, अब हम लोग मान लेते हैं कि नॉर्मल क्या कर रहा है, ए एच कॉमा के से पास हो रहा है। ठीक है, तो पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए एच सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, बी कॉसिक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा एच, और यहाँ पे हो जाएगा के ना, ये लीजिए के हो गया। अब क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको देखो ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 ई टू द पावर 4 माइनस 2 ए क्यूब ई स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, और इसको टू हमारे पास हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉस एक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर एच स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए क्यूब ई स्क्वायर, कितना है ई स्क्वायर एच सेक थीटा प्लस ए टू द पावर 4 ई टू द पावर 4 इक्वल टू हमारे पास होगा बी स्क्वायर के स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास ना, इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। अल्टीमेटली वो कैंसिल आउट होकर के क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। अब देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर एच स्क्वायर सेक टू द पावर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 थीटा माइनस 2 ए क्यूब ई स्क्वायर एच सेक क्यूब थीटा प्लस ए टू द पावर 4 ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब ये और सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए क्यूब ए स्क्वायर एच सेक थीटा माइनस ए टू द पावर 4 ई टू द पावर 4 इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। ठीक है, देखो इफ अल्फा कामा बीटा कामा गामा कामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमारे पास समेशन ऑफ सेक अल्फा क्या हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ सेक अल्फा का मतलब ये है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, सॉरी सेक अल्फा प्लस सेक बीटा प्लस सेक गामा प्लस सेक डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 ए क्यूब ई स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 ए ई स्क्वायर अपॉन एच के बराबर। अब देखो मल्टीप्लाइंग, अब देखो इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में देखो, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, cos टू द पावर 4 थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, cos टू द पावर 4 थीटा से। तो मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 e टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 a क्यूब ई स्क्वायर एच cos क्यूब थीटा माइनस, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, a टू द पावर 4 e टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए क्यूब ई स्क्वायर एच कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ठीक है, तो यहाँ से समेशन ऑफ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
हो जाएगा हमारे पास 2a³ e² एच डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना हो जाएगा a⁴ e⁴ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2h/a²। अब हमारे पास समेशन ऑफ सेक अल्फा इंटू समेशन ऑफ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a² e² इंटू में 2h/a² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गया, आंसर 4 आ गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।